हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10 चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जो एक्सरसाइज जो है 11.1 का क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे 8 और 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं। अ हॉर्स इज टाइड to a peg at the corner of square shaped grass field of side 15 मीटर। एक 15 मीटर स्क्वायर शेप्ड एक क्या है, ग्रास फील्ड है, घास का मैदान है। ये घास का मैदान है जिसकी ये स्क्वायर शेप्ड में, स्क्वायर के आपको पता है 4 साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। ऐसा घास का मैदान है। तो इसके एक कॉर्नर पर, जैसे यहाँ पर ये पेग है, पेग मतलब खुटा है, एक खुटा है जहां से एनिमल्स को हम बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक कॉर्नर पर क्या बोला है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, खुटे से बंधा हुआ है एट द वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर से बंधा हुआ है, और जो कि स्क्वायर फील्ड कितनी है, 15 मीटर की है। बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, इस हॉर्स को, जो हॉर्स है उसको 5 मीटर लॉन्ग रोप से बांध दिया। ये 5 मीटर लॉन्ग है। अब मुझे बताओ, अब कभी घोड़े को कभी घास खाना है तो कितनी दूर तक की खा सकता है, बस ये अंदर अंदर की खा सकता है, क्योंकि उसकी रस्सी कितनी, उसकी जो रोप जो है वो यहाँ तक की लंबी है, तो इसके अंदर अंदर ही घास को खा सकता है। तो आपसे पहले यही पूछा है, द एरिया ऑफ डेड पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया निकालना है जिसको घोड़ा जो चर सकता है, इतने एरिया को चर सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या बन रहा है, ये एक बन गया आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पे देखो, क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, एक सर्कल होता है, एक सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। देखिए कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, ये वैसे दिख रहा है। तो ये आपका क्वाड्रेंट है, और ये इसकी क्या है, रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, रेडियस है। तो ये इसकी रेडियस 5 है, इधर भी कितनी होगी, 5 होगी। तो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, आपको ये जो फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखा गया है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको सारी चीजें दे रखी है। क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया डेट, एरिया ऑफ डेट पार्ट, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फील्ड डेट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। एरिया डेट हॉर्स कैन ग्रेज when rope is 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग। आपको क्या निकालना है, एरिया डेट हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया जिसको घोड़ा क्या कर सकता है, चर सकता है वेन रोप इज 5 मीटर लॉन्ग। तो ये एरिया क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई क्या होता है, 4। बस सिंपल सी वैल्यू तो रखना है, सिंपल सी वैल्यू रखना है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और आर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये यहाँ से यहाँ तक आर दे रखी है, कितना आएगा 5 स्क्वायर, और बाय में क्या है 4, तो इसको 1/4 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 22/7, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये कितना है बाय में 1/4, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 25, इसको ऐसा लिख सकते हैं 22 इंटू 25, और बाय में कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, या 7 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करो, 22 4 जा कितना आ जाएगा 22, ऐसा कीजिए 25 का 2 में कीजिए, 25 2 जा कितना आएगा 50 का 0 कैरी कितना आएगा 5, 25 2 जा 50 और 5 55, 550 अपॉन 7 4 जा 28 मीटर स्क्वायर। ये इतना
आपका हॉर्स, इसको आप चाहे तो फ्रिक्शन में चेंज कर सकते हैं, इसको आप फ्रिक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 550 में आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, 28 से, 28 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 28 से डिवाइड किया। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते थे 2 से, इसको आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते थे, यहीं पर आप कैंसिल आउट कर सकते थे, यहाँ पर कैंसिल आउट करते थे 11 बन जाता, यहाँ पे 2 बन जाता, यहाँ पे 2 बन जाता और यहाँ पे 11 बन जाता। इस साइड देखो, यहाँ पे क्या बन जाता है, 11। अब क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 25 में करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाता, 25 बन जाता 25, कैरी टू 25 बन जाता 25 और 2 27, और नीचे क्या बन जाता, नीचे क्या बन जाता, 7 2 जा 14, ये बन जाता। बात वही थी पर जस्ट आपने छोटे फॉर्म में लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना थोड़ा सा और आसान रहेगा, 14 से डिवाइड किया, 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 में से 4 गई, कितना बचेगी, 6, और सॉरी ये तो ऐसे ही हो जाएगा ना, 7 में से 4 गई, 3 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 13 बचा। अब नेक्स्ट नंबर कितना आएगा, 5, नेक्स्ट नंबर कितना आएगा, 5। अब इसका डिवाइड करेंगे 135 में, कितने टाइम जाएगा, 14, 9 टाइम जाना चाहिए, 9 4 जा कितना होता है, 36, 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9 और 3 12, कितना आएगा, 9 टाइम में कितना आएगा, 1 2 6, फिर माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में 6 गई, 15 में से 5 में 6 हो जाएगी नहीं, 15 में से 6 गई, कितना बचेगा, 15 में से 6 गई 9, कैरी दिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा करके 0 लगा सकते हैं। फिर 14 14 8 जा 14 6 जा 6 4 जा कितना होता है, 6 टाइम में ट्राई करते हैं, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 84, कितने टाइम में, 6 टाइम में कितना आ गया, 84। माइनस करेंगे तो 10 में 4 गई, 6 इधर कुछ नहीं बचा, फिर 0, कितना आएगा, 4 टाइम, 4 टाइम में 56 आएगा। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं 19.64 मीटर स्क्वायर, इतना जो हॉर्स है इतना घास को चढ़ सकता है, इतने एरिया पे चढ़ सकता है। ये फर्स्ट आपने निकाला, ये फर्स्ट आपसे पूछा गया था, देखिए द एरिया ऑफ डेड पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो कौन सा है, कितना एरिया है जिसपे हॉर्स ग्रेज कर सकता है, और आपको रोप की लेंथ दे रखी कितनी है, 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है तो इतना ग्रेज करेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ और चीजें भी इस्तेमाल हुई, देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप व्हेन 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब कभी घोड़े को कभी आपको 5 मीटर की जगह 10 मीटर से बांध देंगे तो यहां से यहां तक रोप हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी, रोप यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, पहले यहाँ से यहाँ तक थी, अब रस्सी को लंबा कर दिया तो लंबा किया, यहाँ तक हो गया, 10 मीटर हो गया, तो अब हॉर्स यहाँ तक का चल पाएगा पूरा। पर आपसे ये नहीं पूछा गया कितना चल पाएगा, आपसे बोला कितना ज्यादा चल पाएगा, कितना ज्यादा चल पाएगा मतलब रस्सी को आपने यहाँ कर दिया तो आप कितना ज्यादा चल पाएगा, ये वाला एरिया जो व्हाइट व्हाइट है ये ज्यादा चल पाएगा, क्योंकि ये एरिया कैसे निकालेंगे, आप पहले पूरा निकाल लेंगे, पूरे में से आप ये अंदर वाला माइनस कर देंगे, ये वाला जो आपने निकाला ना ये अंदर वाला माइनस कर देंगे इस पूरे में से, तो बच जाएगा ये वाला एरिया जो यहाँ पे मैंने बनाया गया है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पहले तो आप यही लिखेंगे एरिया ऑफ डेड पार्ट, एरिया डेड हॉर्स कैन ग्रेज व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। अब 5 की जगह क्या कर देंगे, 10 मीटर लॉन्ग कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे इस एरिया को, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया डेड हॉर्स कैन ग्रेज व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग,
10 मीटर लॉन्ग। 10 मीटर लॉन्ग होगी तब कितना चढ़ पाएगा? फार्मूला तो वही का वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये फार्मूला लगेगा। इसको सॉल्व कीजिए, इधर कर रहे हैं, स्पेस के प्रॉब्लम कर रहे हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 10, 10 का स्क्वायर हो रही है कितना है 1/4। अब यहाँ पे देखो 22, अब चाहे तो इसको यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप में कर देना। ये कितना आएगा 22 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर 100 और नीचे क्या बचेगा 7 और 4। अब कैंसिल आउट कर सकते हैं कैसे? इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 50 टाइम कट जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो ये 11 टाइम कट जाएगा। कितना बचेगा आपके पास 11 का जीरो में करेंगे 0, 11 5 द 55 और बाय में कितना आएगा 7, कितना आएगा ये आएगा 11 का जीरो में करेंगे 0, 11 5 द कितना आता है 55, 7 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा देखिए, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कीजिए 550 में डिवाइड किया 7 से कितना आएगा 7 7 7 49, ये 49 आया, बचे कितना 6, 15 में से 9 गई 6 से बचेगी, यहाँ पे 4 में से 4 गई 0, फिर नेक्स्ट कितना आएगा 0, कितना आएगा 7 7 8 जो कितना आएगा 56, माइनस करेंगे कितना आएगा 60 में से, मतलब यहाँ से कैरी दिया 10 में से 6 गई कितना बचेगा 4 बचेगी, और यहाँ पे 5 में से 5 गई 0, फिर डेसिमल लगा के 0, 7 5 जो कितना होगा 35, माइनस करेंगे कितना आएगा 5, फिर यहाँ पे 0, 7 7 जो 49, अप्रोक्स 78.57, अप्रोक्स कितना आएगा 78.57 मीटर स्क्वायर ये एरिया आया। पर ये एरिया कब आया? जब ये पूरा कवर करेगा, जब रस्सी को हम यहाँ से यहाँ तक लंबी कर देंगे तो ये वाला भी चढ़ पाएगा, ये भी चढ़ पाएगा। पर आपसे ये पूछा गया कि एक्स्ट्रा कितना चढ़ पाएगा, जब रस्सी को हम 5 की जगह 10 मीटर कर देंगे तो एक्स्ट्रा कितना चढ़ पाएगा वो पूछा गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया जो निकाला है, जब रोप 10 मीटर लॉन्ग थी इसमें से आप 5 मीटर वाली लॉन्ग रोप का जो एरिया था वो माइनस कर देंगे, तो ये पता चल पाएगा वो एक्स्ट्रा कितना चढ़ पाएगा। तो ये आप वही निकालते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीज्ड एरिया, यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज एरिया ऑफ ग्रास when the rope is 10 meter long instead of 5 मीटर, ये आपको निकालना है। तो ये निकालना है, क्या करोगे 78.57 में से माइनस कर देंगे, माइनस किसको कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको 19.64 को माइनस कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए 19.64 को, माइनस करेंगे कितना आएगा 7 में से 4 गई 3 और इधर 15 में से 6 गई, 5 में 6 हट जाएगी नहीं, 15 में 6 गई कितना बचेगा 9। अब यहाँ पे कैरी दिया तो 7 बचा, फिर इसने दिया 17 में 9 गई 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे बचा 6 में से 1 गई 5, कितना बचेगा अप्रोक्स, कभी देखा जाए तो अप्रोक्स इसका आंसर आएगा 58.93 मीटर स्क्वायर, इतना इंक्रीज्ड एरिया हो सकता है, ये इंक्रीज्ड एरिया आपका हो सकता है, नोट कर लीजिए इसको। वैसे ये जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि पाई की जगह आपको रखना है 3.14 रखना था, पर हम लोगों ने 22/7 रख करके किया है। तो आपको कभी पाई की जगह क्वेश्चन में ऐसा कब दिया जाए कि पाई की जगह 3.14 रखना है, तो आप बस पाई की जगह ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 22 दोनों का मतलब वही होता है, 22 में आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यही का यही आएगा, पर उसको इस तरीके से किया है, तो उस केस में ये जो नंबर जो है ये क्या आ जाएगा 3.14 आ जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, ये जो 22/7 लिखा था यहाँ पर भी क्या आएगा 3.14 आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के केस में आंसर वही का वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सिर्फ आपको ये वैल्यू रखना है 3.14, 3.14 और ये कितना जाएगा 25 और बाय में कितना है 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 4 जा कितना होता है 25 4 जा कितना आ गया 100, 25 4 जा 100, कैरी कितना आ गया 10, 25 1 जा 25 और 10 35, कैरी 3, 25 3 जा 75 और 3 78, कितना आएगा 78 ये आएगा। और डिवाइड में क्या है और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, बाय में कितना है 4, यही आएगा आपका 78.50। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78.50। अब इसमें का 4 से कब डिवाइड करते हैं 78.50 डिवाइड बाय 4। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं 22 का पाई की वैल्यू कब 3.14 दे दी जाएगा तो उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी अपन ने किस हिसाब से सॉल्व किया था पाई की वैल्यू 22/7 हो तब। अभी 3.14 रख करके देख रहे हैं तो कितना आएगा 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, बच्ची कितनी 3, फिर 8 आया, 4 9 जा कितना होता है 36, बच्ची 2, फिर 5, इसको डेसिमल को क्रॉस कर दिया डेसिमल लग गई है कितना आएगा 4, 4 6 जा कितना होगा 24, बचे कितनी 1, फिर 0, 4 3 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8। इस केस में कितना आया 19.62। देखिए उस केस में कितना आपका आंसर आया था 19.64 आया था। डेसिमल के बाद में थोड़ा सा चेंज आ सकता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू डेसिमल में और आप वैसे भी हमने 2 डिजिट तक ही सोल्व किया था तो ये इसका आंसर कितना है 19.62। वहां पे आया था 19.64 पर अप्रोक्स आंसर है, लगभग है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप वैसे वैसे कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे क्या रख सकते हैं 3.14, यहां पर भी क्या रख सकते हैं 3.14 रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको देखेंगे कि इसका जब डेसिमल कभी हटा दे 100 लिख सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 3.14 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और यहाँ पे इंटू में क्या है 1/4। ये डेसिमल को कभी हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं ये 1 लिखा और 2 डिजिट छोड़ के है तो 2 0 लगा सकते हैं 100 से 100 कैंसिल आउट। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 314 बचा और डिवाइड बाय कितना बचा 4। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इसी के आसपास आएगा। देखिए इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 314 में डिवाइड किया 4 से कितना आएगा 4 8 जा 28, 4 8 जा कितना आएगा 28, बचेगी कितनी 3, 11 में से 8 गई 3, यहाँ पे 2 में से 2, फिर 4 आएगा कितना बचेगा 4 7 जा होता है 4 7 जा 28, ठीक है 4 7 जा 28। अब 34 आया 4 8 जा कितना आएगा 32, बचेगी कितनी 2, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 कितना आएगा 4 5 जा 20, पूरा पूरा चला गया तो 78.5 मीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ पे चेंज कितना आया यहाँ पर आया 78.5 और यहाँ पे कितना है 19.2, यहाँ पे कितना है 19.2। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी वैल्यू आपको डेसिमल के बाद में थोड़ी सी चेंज मिलेगी, मिल सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट वाला गलत है, वो भी एकदम 100% सही है। पर मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पाई की 2 वैल्यू होती है, एक तो पाई की वैल्यू ये भी होती है और एक पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 भी होती है। पाई की वैल्यू एक 22/7 भी होती है, वो भी होती है। अब ये रखेंगे तो आप इनको माइनस करोगे 78.5, इसके पास आगे कुछ नहीं 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, इधर 62 और इधर कितना गया 19, तो ये कैरी दिया 10 में से 2 गई 8, 10 में से 2 गई 8 और यहाँ पे क्या इतना बचा 4, कैरी दिया 14 में से 6 गई 8 ये बचेगा और यहाँ पे 7 कैरी दिया 17 में से 9 गई 8 और यहाँ पे कितना बचा 6 में से 1 गई 5, कितना आया 58.88, 58.88। वहां पे 93 आया था 93 आया था, यहाँ पे 88 आया, थोड़ा सा डिफरेंस बस। ये क्वेश्चन आपका 8 होता है कंप्लीट। वैसे आपने नोट कर लिया था, एक बार और कब करना चाहे तो इससे भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको देखना पड़ेगा वैल्यू कौन सी दे रखी है। इस क्वेश्चन में से बोला गया था पाई की वैल्यू 3.14 रखना है,
पर हमने इससे कर दिया था, इसलिए डबल से उसको ऐसे कर दिया। आई थिंक समझ में आया होगा आपने क्या किया। पहले केस में आपको बोला था जब हॉर्स की रोप की लेंथ इतनी हो तो एरिया कितना होगा, तो ये एरिया होगा, ये एरिया आपने निकाल लिया 19.62। पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। सेकेंड में बोला है कि इंक्रीज एरिया बताना जब हम 10 मीटर लॉन्ग कर दे, किसकी जगह पर, 5 मीटर की जगह, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की जगह, ये 5 मीटर की जगह 10 मीटर का भी लॉन्ग रोप कर दे तो जो हॉर्स रहेगा वो कितना एरिया ज्यादा चर पाएगा, ये पूछा। इंक्रीज्ड एरिया, तो ये इंक्रीज्ड एरिया होगा। कैसे निकालेंगे, यहां तक का आपका ये जो आपका जो क्वाड्रेंट होगा, यहाँ तक का क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ये वाला एरिया अंदर वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो वही तो किया है। ये 10 मीटर रोप तक का जो था ये एरिया पूरा आ गया था, वो ये निकाल लिया, और 5 मीटर तक का ये था अंदर वाला, तो बाहर वाले में से यहाँ तक का जो पूरा था उसमें से ये अंदर वाला क्या कर दे, माइनस कर देती, ये वाला एरिया निकल आया। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर, एक चांदी का तार का बना हुआ है ब्रूच, इन फॉर्म ऑफ सर्कल, एक सर्कल के फॉर्म में बना हुआ है ये ब्रूच, विद डायामीटर 35 सेंटीमीटर। ये जो डायामीटर जो दे रखी है ये डायामीटर कितने है इसके, इसकी लेंथ कितनी है, ये सब कितने डायमीटर दे रखे हैं, 5 डायमीटर दे रखे हैं, उनकी सबकी लेंथ कितनी है, 35 mm दे रखा है। दी वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, ये जो आपने बनाया जो है वायर जो बनाया हुआ है इसमें द वायर इज ऑल्सो यूज, इसमें वायर यूज किया गया है जिसमें 5 डायमीटर्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर्स का यूज किया गया है। Which divide the circle into 10 parts, 10 parts हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ लगाना। तो सिल्वर वायर कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, देखिए पहले तो एक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पर क्या होगा, सरकमफरेंस, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, सरकमफरेंस पे इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले सरकमफरेंस निकालेंगे और 5 डायमीटर, एक डायमीटर की लेंथ 35 है तो 5 डायमीटर की निकालेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे किसमें, ये जो सरकमफरेंस है सरकमफरेंस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इस ब्रूच को बनाने में। फिर सेकंड पूछा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो हर एक सेक्टर का एरिया बताओ, तो एक सेक्टर का निकाल लो, एक सेक्टर का जो एरिया होगा वही एरिया क्या होगा, सभी का होगा, तो ये वाले सेक्टर का एरिया हम निकाल लेंगे, वही एरिया सभी का होगा, हर एक सेक्टर का होगा, ईच सेक्टर का पूछा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे गिवन में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर, डायमीटर की लेंथ ऑफ डायमीटर कितना दे रखा है, 35 mm। ऐसे कितने डायमीटर है आपके पास, 5 डायमीटर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, 5 डायमीटर कितना आएगा, 35 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 175 mm, ये आपके 5 डायमीटर की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ये तो आपने लिख लिया। फिर आपको क्या दे रखा था, आपको सर्कल दे रखा है, अब इसका डायमीटर ये दे रखा है तो इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल आपको पता है ये क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, जो भी आपका डायमीटर जो रहेगा उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे तो क्या जाएगी रेडियस, तो 35/2 mm जी आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको क्या निकालना है, पहले पूछा है फाइंड, दो चीजें करना है, ये क्वेश्चन में दे रखी है तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आपको ये जो इसका सरकमफरेंस में भी इसका जो है वायर इस्तेमाल हुआ है, इसको जब बनाएंगे तो वायर इधर भी इस्तेमाल होगा, एक इधर भी इस्तेमाल हुआ है और 5 डायमीटर में, ये क्वेश्चन में बोला है। अब ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल बनाया गया है तो इसमें भी यूज किया होगा, और 5 डायमीटर भी, तो 5 डायमीटर का तो आपने लेंथ निकाल लिया 175,
आपको टोटल लेंथ निकालना वायर जो यूज हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये निकालेंगे। तो ये क्या होता है 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, वैसे बोला है इन्होंने पाई की वैल्यू क्या रखना है 22/7। कुछ क्वेश्चंस में दिया जाता है पाई की वैल्यू क्या रखना है 3.14 या 22/7। अब आर की वैल्यू देखोगे तो आर की वैल्यू कितनी है 35/2, ये अपने आर की वैल्यू निकाले, कैंसिल आउट करो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 5 35 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 22 इंटू 5, तो कितना आएगा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, कितना आएगा 110 mm, ये और एक ये आ गया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, इसमें दो लेंथ होगी, एक लेंथ कौन सी होगी, एक तो ये होगी 175, 5 डायमीटर है, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर प्लस सरकमफेरेंस, और ये कितना आएगा 110, इनको प्लस कर दो, इनको प्लस करने पर आपका आएगा 5 7 और 1 8 और 285 mm। ये भैया जो वायर जो इस्तेमाल होगा, चांदी का तार जो इस्तेमाल होगा इसको बनाने के लिए ब्रूच को, वो कितना होगा 285 mm ये इस्तेमाल होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 9। अब सेकेंड चीज आपको निकालना है, सेकेंड चीज के लिए क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब आप देखिए इसमें कितने सेक्टर्स है, इसमें कितने सेक्टर्स है, कितने सेक्टर्स है 10 सेक्टर्स है, 10 इक्वल सेक्टर्स है। तो आप बताओ कि 10 सेक्टर के द्वारा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 360 बनेगा, कितना बनेगा 360। तो आपको तो एक सेक्टर का निकालना है क्योंकि आपसे वही पूछा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो उसके लिए पहले क्या कीजिए, आपको यहाँ पे पता चल गया कि 10 सेक्टर का एरिया कितना है, 10 सेक्टर का एंगल कितना है, सेंटर के ऊपर कितना बनता है 360 बनता है। तो आप एक सेक्टर का एंगल निकाल लीजिए, पहले यहाँ पे लिखेंगे सबटेंडेड, क्या लिखेंगे सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल एट सेंटर बाय 10 सेक्टर, 10 सेक्टर के द्वारा एंगल जो बनेगा सबटेंडेड एंगल एट सेंटर बाय 10 सेक्टर, वो कितना होगा 360 डिग्री का होगा, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा 360। तो आप तो वन सेक्टर का निकालना है, वन सेक्टर का कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सबटेंडेड एंगल एट सेंटर बाय वन सेक्टर, ये सब वही का वही आएगा ऊपर, है ना। यहाँ पे वही लिखेंगे सबटेंडेड एंगल एट सेंटर बाय वन सेक्टर, कितना आएगा 360 बाय कितना आ जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल कितना आएगा 36 डिग्री, एंगल आ गया 36 डिग्री और रेडियस आपके पास है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है आपके पास। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व होगा, क्या लिखेंगे, वैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ से चालू हो चुका है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ से चालू हो चुका है। अब आपको निकालना है क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया भी इस सेक्टर का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, यही फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 जो आपको बोला गया है। आर की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली क्या बोला है 35/2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली 36 और नीचे कितना है 360, ये कैंसिल आउट हो सकता है, 36 1 जा 36 और यहाँ पर भी आप कैंसिल आउट करो 36 1 जा 36 और ये 0 बचा यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको लिखा 22/7, इसको लिखा 35/2 इंटू 35/2 और इंटू में कितना आ गया 1/10 आ गया। अब कैंसिल आउट कर दो, देखो 7 से 7 5 जा 35, फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये होगा। अब देखेंगे इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते, ये कितना बन गया 11। समझ में आ रहा है कैसे कैंसिल आउट किया, पहले इस 7 से कैंसिल आउट किया 35 को,
7 1 जा 7, 7 5 जा 35। इस 5 से कैंसिल आउट किया 10 को, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये 2 टाइम में कटा, फिर 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11। कितना है 11 इंटू यहाँ पे कितना बचा 35, और नीचे क्या बचा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 बचा, ऊपर 11 इंटू 35, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 5, 33 और 5 38, बाय में 2 जा 4, 385 बाय 4, और ये कितना आएगा mm²। ये एरिया आएगा। आप चाहे तो इसको बदल सकते डिवाइड करके, 385 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 4 9 जा 36, बच्ची कितनी 2, फिर 5, 4 4 6 जा कितना होगा 24, बचेगी 1, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8, बचेगी 2, फिर 0, 4 5 जा 20, या इसको लिख सकते हैं 96.25 mm²। ये आपका हर एक सेक्टर का एरिया आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया है, एक बार और समझिए। सबसे पहले आपको बोला गया था कि भैया ये एक ब्रूच है, एक डिजाइन बनी गई है जिसको बनाया गया सिल्वर वायर से। सिल्वर वायर से वो किस शेप में, एक सर्कल के शेप में है, और इसमें 5 डायमीटर्स है, 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ मिला करके 5 डायमीटर्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर से, 5 डायमीटर से कितने सेक्टर बने, 10 सेक्टर बने, 10 सेक्टर बने, और वो भी इक्वल सेक्टर बने। तो आपसे पूछा गया था टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, तो वायर सबसे पहले यहाँ इस्तेमाल हुआ है सरकमफेरेंस पे, तो पहले सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे, फिर 5 डायमीटर की लेंथ निकालेंगे। 5 डायमीटर की लेंथ कितनी है 175 mm, 1 डायमीटर की लेंथ थी 35 mm, 5 डायमीटर की लेंथ ये हो गई। रेडियस निकाल ली, सरकमफेरेंस निकाल लिया, ये आ गया सरकमफेरेंस, और इसको प्लस कर दिया, कितना है 285 mm, इतना सिल्वर वायर का इस्तेमाल हुआ। फिर आपको निकालना था कि हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, जैसे ये सेक्टर का एरिया निकालना था, तो इसमें आपको जरूरत किसकी होना चाहिए, एंगल की। किसकी जरूरत होना चाहिए, एंगल की। तो ये एंगल आपने निकाला, ये एंगल कितना आया था 36 डिग्री, सभी में 36 आएगा, क्योंकि आपने देखा है कि 10 सेक्टर के द्वारा 360 का एंगल बन रहा है, तो 1 सेक्टर के द्वारा कितने का बनेगा, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको ज्यादा का दे रखा है 10 सेक्टर का, 1 सेक्टर का निकालना है, तो इस 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ी होगी, 0 0 कैंसिल आउट, 36 डिग्री आ गई। फिर इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। ये पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू जो थी 35/2 रेडियस ऑफ सर्कल जो थी, वो थीटा की जगह 36 कैंसिल आउट क्या आती है, 36 1 जा 36, 36 1 जा 36 और 0 10, फिर इसको 2 टाइम्स लिख दिया, कैंसिल आउट किया, आपका आंसर 96.25 mm² आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर कितनी रिब्स है, 8 रिब्स है। जैसे फ्रंट व्यू है तो ये पीछे पीछे गई है, ये इधर पीछे गई है, इस टाइप से 8 रिब्स है। आर इक्वली स्पेस्ड, उनके बीच की जो डिस्टेंस है सब क्या है, इक्वली है। आपने अम्ब्रेला को तो देखा ही होगा। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को आप एक फ्लैट सर्कल की तरह कब माने, कभी ऊपर से टॉप से कब देखेंगे तो ऐसा फ्लैट सर्कल दिखेगा। ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस जो दे रखी कितनी दे रखी 45 सेंटीमीटर। सारी रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी, ये सब कितनी दे रखी 45 सेंटीमीटर दे रखी। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, ये दो कॉन्जिक्यूटिव जो रिब्स है, एक रिप ये है, एक रिप ये, ऐसी 8 रिब्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिब्स है। तो दो रिब्स के बीच का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये आपको निकालने के लिए बोला है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जो गिवन में दे रखा है वो आप लिख सकते हैं। गिवन में आपको दे रखा है रेडियस, क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, और रिप्स कितनी है 8 रिप्स है, आपको फाइंड क्या करना है, एरिया, एरिया ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ये निकालना है। दो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया निकालना है। जब सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले इनके बीच का कभी एरिया निकालना है, तो एंगल पता होना चाहिए।
एंगल पता होना चाहिए। तो आप देखो कि 8 ट्रिप्स ने कितने सेक्टर बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर बनाए। 8 सेक्टर के द्वारा ये एंगल कितना बनेगा, 360 का बनेगा, 360 का बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबटेंडेड 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 एरिया, सबटेंडेड एंगल, सॉरी, सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल एट सेंटर बाय 8 सेक्टर बाय 8 सेक्टर्स। 8 सेक्टर के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 का बनेगा। देखिए ये कितने सेक्टर से 8 है, तो ये टोटल एंगल सर्कल के सेंटर पे बनेगा 360 का। तो आपको तो बताना है कि 1 सेक्टर के द्वारा कितना एरिया बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबटेंडेड एंगल एट सेंटर बाय 1 सेक्टर। 1 सेक्टर के द्वारा कितना एंगल बनेगा, यूनिटी मेथड, 360 में डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं 8 से, 8 4 जा कितना होता है 32, बचेगी 4, 8 5 जा 45, कितने का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एंगल कितने का बनेगा आपका, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और रेडियस आपको पता है तो आराम से आप निकाल सकते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ टू consecutive रिप्स। ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कोई सा नहीं हो सकता है। पाई की वैल्यू कुछ बोले ही नहीं, 22/7 रखो, 22/7। और आर की वैल्यू आपकी है 45 का स्क्वायर हो गया। और थीटा की जगह भी कितना है 45, तो 45/360। अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 22/7। और ये इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 9 से, किससे, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, और ये कितना बच गया 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे 45 कितना बचेगा, इसको आप थोड़ा सा इधर लिखिए, ये हो जाएगा 22/7, इसको लिखा 45 इंटू 45, इंटू में कितना आएगा, ये और कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना आया 1/8, कितना आ गया 1/8। अब क्या कीजिए, ये भी शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा 2 से 2 4 जा 8, ये कितना आएगा 11 टाइम। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, 11 लिख सकते थे, यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, 11 लिख सकते थे। देखिए क्या किया, पहले इन दोनों को ही कैंसिल आउट किया 9 से, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, ये 0, फिर 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ये 8 बचा। अब इन दोनों को, ये 8 नीचे ये ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 4 जा 8, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये बचा 11/7, ये बचा। अब कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो 45 में 45 का मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे पहले 45 में 45 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 45, 5 4 जा 20 और 2 22, 4 5 जा 24, 4 जा 16 और 2 18, ये 5 2 0, और ये कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना आएगा ये आया 11 इंटू 2025, और नीचे 7 8 जा कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आएगा ना, नीचे 4 बचा, 7 4 जा कितना आएगा 28। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, देखिए 11 इसमें 2025 में फिर 11 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 11 5 जा कितना आएगा 55, डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 का 2 में किया, 11 5 जा 55, कैरी 5 बचा, 11 2 जा 22, 22 और 5 28, बचा कितना 2, 11 का 0 में किया तो 0 और +2 2,
11 टू जा 22, बाय में कितना आया 28। आई थिंक यही इसका आंसर है। कितना आएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। इस क्वेश्चन में आपको बोला था कि एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में 8 ट्रिप्स है, 8 ट्रिप्स पर वो एक फ्लैट सर्कल की तरह काम करेगा। उसको ऊपर से देखेंगे तो 8 ट्रिप्स ऐसी दिखेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपसे बोला गया है कि और इसकी जो हर एक ग्रिप की जो लेंथ है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस मान लो सर्कल की कितनी 45 सेंटीमीटर, ये लिख दिया रेडियस। आपको निकालना क्या था, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, 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 ये आपको निकालना था। तो दो रिप्स के बीच का एरिया निकालना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल एंगल 8 सेक्टर, देखो 8 रिप्स ने कितने सेक्टर बनाए, 8 सेक्टर बनाए, तो 8 सेक्टर के द्वारा कितना एंगल बनेगा 360। तो 1 सेक्टर के द्वारा कितना बनेगा, तो यूनिटी मेथड से इससे डिवाइड करेंगे, 45 डिग्री का एंगल आ गया। जब ज्यादा का दिया गया 1 का निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 45 डिग्री एंगल आ गया। अब बस यही एरिया आपको निकालना है। ये जो एरिया आएगा सभी के बीच में वही का वही आएगा, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड है। क्या बोला है, आर इक्वली स्पेस्ड है, हर एक रिप्स तो सबके बीच का एंगल, और सबके बीच का एंगल और एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपने लगाया एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स, एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, 22/7 लगा 45 स्क्वायर, 45 इंटू 360, एंगल कितना था 45 डिग्री निकला। कैंसिल आउट किया इसको तो ये 1/4 आया, और इसको भी कैंसिल आउट किया तो ये 11, ये 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45/7 था, ये कैंसिल आउट करके 1/4 बचा। इधर ऊपर 1 नीचे 4, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई क्या दिया आया, फिर 11 नीचे 7 4 जा 28 आ गए, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यही आपका फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसके पहले जो क्वेश्चन जो देखा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी टाइप से ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं। अ कार हैज 2 वाइपर, आपने कार में देखेंगे 2 वाइपर चलते हैं इस टाइप से ग्लास को क्लीन करने के लिए, बस वही क्वेश्चन है। अ कार हैज 2 वाइपर व्हिच डू नॉट ओवरलैप, और ये वाइपर कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं है, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, इस टाइप से डिजाइन किया हुआ रहता है। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर एक वाइपर की क्या है ब्लेड दे रखी है, आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने एक वाइपर ये बनाया, ये लेंथ है वाइपर की, तो लेंथ है ये कितनी है 25 सेंटीमीटर है। अब ये वाइपर कैसे चलेगा, इस टाइप से चलेगा, ठीक है। और आगे आपको बोला गया है 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115, ये जो एंगल है ये कितना है 115 डिग्री का है ना। ऐसे कितने वाइपर है 2 वाइपर है। अब आपको पता है कि कार के अंदर कितने वाइपर होते हैं 2 वाइपर्स होते हैं। ये भी कितना है 25 सेंटीमीटर, इसके बीच के भी एंगल कितना है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया, टोटल फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, हर एक स्वीप में, हर एक स्वीप में, जैसे एक बार ये दोनों नीचे आए ऊपर गए, कितना स्वीप किया वो एरिया बताना है, फिर वापस से नीचे ऊपर गए कितना स्वीप किया, कितना एरिया क्लीन किया, तो ये बताना है। तो इन दोनों के द्वारा ये कितना एरिया क्लीन करेंगे, ये वाला एरिया क्लीन करेंगे। इधर भी ये दोनों 1 स्वीप में एक बार ऊपर नीचे होंगे तो इतना एरिया क्लीन स्वीप करेंगे। तो आप एक का निकाल लीजिए, ये सेक्टर बन गया, ये आपकी रेडियस हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये 25 है तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, ये 25 सेंटीमीटर होगा, तो ये तो सेक्टर हो गया, सेक्टर बन गया। सेक्टर बन गया तो एक सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल एरिया क्लीन आ जाएगा। आइए करते हैं, यहाँ पे गिवन में लिखेंगे लेंथ ऑफ वाइपर, लेंथ ऑफ वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड, वाइपर जो ब्लेड है उसकी लेंथ कितनी है, वाइपर ब्लेड की जो लेंथ आपको दे रखी है उसको आप आर बोलेंगे, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे एंगल या सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल,
थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 115 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है क्लीन एरिया, टोटल एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, ये आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर, 2 वाइपर है, एक वाइपर इधर है एक वाइपर इधर है, तो एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर या टोटल एक साथ में निकाल सकते हैं, टोटल एक साथ में निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप बाय 2 वाइपर, एक बार में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर, एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर। 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दो ब्लेड्स हैं, एक ब्लेड जितना करेगी उतना सेकेंड भी करेगी, तो 1 का निकाल और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वही तक क्या, एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर। तो क्या आएगा 2 इंटू, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। तो क्या आएगा, फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखा है 25 स्क्वायर इंटू थीटा की जगह 115 बाय में 360। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी मत करो या कर सकते हैं, 44 आएगा, 22 इसको लिखा, क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 10 बची 1, 5 2 जा 15, ये 5 7 जा 35 बची 1, 5 2 जा 10, ये बचा। आपके पास क्या बचा 72 और ऊपर बचा 23। क्या ये और कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 बची 1, 2 6 जा 12, ये बचा। क्या और कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 बची 1, 2 8 जा 16, 18 आ जाएगा। अब नहीं कैंसिल आउट होगा, अब ये लिखने का मतलब भी नहीं है, अब 2 को तो कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा 11, क्या बचा 11, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 6 से 25 होता है, और इधर है 23, और नीचे क्या बचा आपके पास, नीचे बचा 7 और कुछ नहीं बचा, ये तो आपने कैंसिल आउट किया तो वो आया। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही आंसर होगा। पहले क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 का कितना होगा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22, 22 और कैरी 5 था 28 हो गया, 27 कितना हो गया 27, 11 2 जा कितना आया, 11 2 जा 22 और कैरी 5 था, 22 और 7 कितना होगा 27 होगा, 27 का 7, कैरी 2, 11 6 जा 36, सॉरी 11 6 जा 66, 66 और कैरी कितना था 2 था 68। इसमें 23 का मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे क्या है 7, इसको देखेंगे 6 8 7 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 23 का, कितना आएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 7 जा कैरी 1 बचा है ना, 3 7 जा 21 22 कैरी 2, 3 8 जा 24 26 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20, 2 का करेंगे 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 15 कैरी 1, 2 8 जा 16 17 कैरी 1, 2 6 जा 12 और कैरी 1 13, 5 2 11 6 और 5 11 कैरी 1 8, और ये कितना आएगा 5 और 1, कितना आएगा 1 5 8 1 2 5 डिवाइड बाय 7। इस क्वेश्चन में हम ये 18 को थोड़ा सा छोड़ दिया था, यहाँ पे 18 भी आएगा, देखिए यहाँ पे ये 18 नीचे रह गया था 7 और ये नीचे 18 रह गया था, यहाँ पर भी कितना आएगा 18, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया था, इनका 7 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा करके देखिए, 7 8 जा कितना होता है 56,
कैरी कितना 2, 7 1 जा 7 और 2 नहीं, 7 8 जा 56, कैरी 5 आएगा ना, 7 8 जा 56, कैरी 5 कितना बचेगा, 7 1 जा 7 और 5 12, 126। यहाँ पर कितना आएगा 126। आपका फाइनल आंसर यही रहेगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आप चाहे तो डबल से क्वेश्चन को समझ सकते थे। आपका आंसर यही है, इतना ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करने की आपको जरूरत नहीं है, आंसर इतना ही आपको दे रखा है पीछे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या किया। आपको बोला गया था कि एक वाइपर है जिसकी ब्लेड की लेंथ कितनी 25 सेंटीमीटर है, और वो एंगल जो बना रहा है, क्लीन जो एरिया जो है वो एंगल बना रहा है कितना का 115 डिग्री का बना रहा है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री 115 डिग्री। तो ऐसे 2 वाइपर्स है, तो आपने देखा लेंथ ऑफ वाइपर 25 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री दे रखा है। आपने देखा कि टोटल एरिया आपको निकालना है दोनों वाइपर के द्वारा, तो आपने टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप बाय 2 वाइपर्स, तो आपने एक वाइपर का निकाले उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 और इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये 2 22/7 और ये 25 का स्क्वायर हो गया। इधर थीटा की वैल्यू 115/360, इसको कैंसिल आउट किया किससे 5 से, तो 5 2 जा 10 बची 1, 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 7 जा 75, कैरी 1 था, 5 2 जा 10 ये बचा। फिर आपने क्या किया, इसको 2 से कैंसिल आउट किया, तो 2 3 जा और 2 6 जा 36 आ गया ये 2 से। फिर इसको इससे कैंसिल आउट किया, कितना आ गया 2 1 जा 2 बची 1, 2 8 जा, और इधर 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ऊपर क्या बचा 11, इधर 25 का स्क्वायर 625, और इधर कितना आ गया 23। अब नीचे क्या बचा, ये 7 और ये 18 नीचे बच गया था, इसको भूल गए थे खैर हम, ये 18 बच गया था, तो ये कितना 7 × 18 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया इन दोनों किया तो ये आया, फिर 23 का मल्टीप्लाई किया, इधर 78 का 18 इधर 7 का 18 में किया तो 126 आ गया, और इनका मल्टीप्लाई किया तो 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में यही आंसर दे रखा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 होता है फिनिश। अब कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।